हेलो गाइस, आज हम लोग कंजम्पशन फंक्शन एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, डेली मैं क्वेश्चंस करती हूँ तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक करेंगे। देखिए, कंजम्पशन फंक्शन आपका बहुत ही बेसिक टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 12th के लिए भी, आगे भी। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन है क्योंकि मैं डेली क्वेश्चन करवाती हूँ। देखिए, कंजम्पशन फंक्शन बहुत सिंपल में हम लोग देखते हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है दो चीजों के बीच में। फर्स्ट इज कंजम्पशन, सेकेंड इज इनकम। ठीक है, कंजम्पशन और इनकम के बीच एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है आपका कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम होगा क्योंकि काम हो रही है बगल में। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन दो चीजों के बीच रिलेशन बताता है। फर्स्ट इज कंजम्पशन, सेकेंड इज इनकम, नेशनल इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सी इज द फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, अब इसको हम लोग स्केड्यूल और डायग्राम के थ्रू समझेंगे। स्केड्यूल क्या है कि आपका जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी आप कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप कुछ भी नहीं, आपका इनकम है, इनकम आपका जीरो है लेकिन फिर भी आप कंजम्पशन कर रहे हैं। आप मानिए कि आपका इनकम जीरो है। ठीक है, आप क्या दुकान में जाएंगे, राशन की दुकान में, ग्रोसरी शॉप में, तो क्या आपको राशन मिलेगा बिना पैसे के? नहीं मिलेगा। तो जीरो इनकम से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अभी स्टूडेंट हैं, आपके फादर हैं जो कि आपका जो भी कॉस्ट होगा वो चुकाते, वो देते, तो आपका इनकम जीरो, फिर भी आप बहुत सारे आपके खर्चे, आपका खाना, आपका जो भी आपका मोबाइल रिचार्ज वगैरह जो भी, तो आप इनकम नहीं है फिर भी आप कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो लेवल इनकम में भी हम लोग कंजम्पशन कुछ ना कुछ करते हैं। कुछ भी इनकम नहीं होगा तो भी हम लोग कंजम्पशन करते हैं। तो जब कुछ भी इनकम ना हो और फिर भी हम लोग कंजम्पशन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, तो ये जो आपका है जीरो लेवल ऑफ इनकम में आपका कितना कंजम्पशन है? आपका 40। जीरो लेवल ऑफ इनकम में कितना कंजम्पशन है? 40। ये आपका क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, इसके बाद है आपका, देख सकते हैं आप, ये सी बार आपको क्या है? ऑटोनोमस ओसी। ठीक है, ओसी बोल सकते हैं। ये आपका क्या है? इतना एरिया है। ठीक है, जीरो लेवल ऑफ इनकम में आप यहाँ पे कंजम्पशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका डिसेविंग हो रहा है। जब आपका कोई इनकम ही नहीं है, आप इसमें कंजम्पशन कर रहे हैं, तो आप सेव क्या करेंगे? कुछ भी सेव नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे आपका डिसेविंग होगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हुआ? इनकम आया 100 रुपीज। कितना इनकम आया आपका? 100 रुपीज। तो 100 रुपीज में आप 120 कंजम्पशन करें, मतलब यहाँ पे क्या होगा? इनकम आपका कम है, इनकम आपका क्या है? कम है और कंजम्पशन ज्यादा है। ठीक है, क्या देख पा रहे? इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से पहले इनकम कम रहेगा, कंजम्पशन ज्यादा रहेगा। इस पॉइंट से पहले, ठीक है, इनकम क्या होगा? आपका छोटा होगा, कंजम्पशन आपका इस पॉइंट से पहले इनकम क्या होगा? कम होगा, कंजम्पशन आपका ज्यादा होगा। ठीक है, इस पॉइंट के बाद इनकम आपका क्या होगा? ज्यादा होगा और कंजम्पशन कम होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ने लगेगी तो आपका जो कंजम्पशन आप जितना भी कर रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ आप सेव करने लगेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी इनकम मान लीजिए 100 रुपये है और आप खर्च 120 कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा? डिसेविंग हो रहा है, आप कुछ भी सेव नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप कंजम्पशन करने के बाद भी कुछ सेविंग कर पाएंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे इनकम के बराबर होता है कंजम्पशन। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे इनकम के बराबर होता है कंजम्पशन, जैसे कि इस पॉइंट में। ठीक है, इस पॉइंट में इनकम भी 200 है और कंजम्पशन भी 200 है। ठीक है, आप देख सकते हैं
इस पॉइंट पे ई पॉइंट में इनकम भी आपका जितना होगा उतना ही कंजम्पशन, मतलब इनकम और कंजम्पशन दोनों इंटरसेक्ट कर किया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है, मतलब कंजम्पशन के बराबर है इनकम। इसको क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे आपको क्या होगा, जीरो सेविंग। क्यों जीरो सेविंग होगा, आप यहाँ पे देखिए, जितना इनकम उतना ही कंजम्पशन। 200 रुपये कमाए, 200 रुपये आप खर्चा कर दिए, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, जितना कमाया आप उतना खर्च कर दिए, तो ये आपको क्या होगा, आपका ये आपका होगा, और ये आपको क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में जितना इनकम होता है उतना ही कंजम्पशन आप किए, तो आपका कुछ भी नहीं बचा, जीरो सेविंग हुआ। और यहाँ पे क्या होगा, सेविंग आपका जीरो हो गया, ये आपका क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसके बाद इनकम आपका बढ़ने लगा, धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकम बढ़ के इनकम काफी आपका बढ़ गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, फिर से आप सेविंग करने लगे, क्योंकि आपका इनकम ज्यादा हो गया, इनकम क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और कंजम्पशन आपका कम। कंजम्पशन उतना ही है, मतलब इनकम मान लीजिए आपका 500 आप इनकम हो गया, 440 आप कंज्यूम कर रहे, तो जो बच गया आप वो क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, सी आपका क्या है, कंजम्पशन है, और y क्या है, इनकम है। दोनों एक पॉइंट ई पे, देखिए ई पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे कंजम्पशन के बराबर होगा इनकम, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ब्रेक इवन पॉइंट होता है, सेविंग होगा जीरो। जितना कंज्यूम करे उतना आप खर्च करते रहे, ठीक है। तो आपका सेविंग क्या, तो आपको क्या होगा, जितना कंज्यूम करेंगे उतना खर्च करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट जीरो सेविंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पॉइंट से पहले आपका सेविंग नहीं था, डिससेविंग था, क्योंकि आपका इनकम काफी कम था, तो कंज्यूम करने के बाद कुछ बचेगा तब तो आप सेव करेंगे। तो यहाँ पे इनकम आपको कम था, कंजम्पशन ज्यादा था, जिस कारण सेविंग नहीं हो रहा था, डिससेविंग हो रहा था। इस पॉइंट पे इनकम के बराबर कंजम्पशन हुआ, इसके बाद क्या होगा, इनकम ज्यादा हो गया, कंजम्पशन कम हो गया, तो आप सेविंग करने लगे, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल सा कंजम्पशन फंक्शन था, बहुत सिंपल सा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें, आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो।